आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस का अगला टाइप जो है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का सबसे पहले जो सब टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज सिर्फ भूतकाल को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसके हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे इसका कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, ये पूरा जो है डिटेल में हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो असल में इस टेंस में जो कार्य होता है, कोई काम एक टाइम पहले चलता था, ठीक है, या बीते समय की जो किसी की आदतें होती है उनको बताने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें काम क्या होता था, पहले चलता था, इसलिए इसकी जो पहचान बन जाती है वो बन जाती है कि हिंदी जो सेंटेंस होते हैं जब बताते हैं कोई हम, तो उनके लास्ट में या तो ती थी, ते थे, ता था, या फिर या ई ए ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि गया, लिया, दिया, किया। तो ऐसे ये सारी चीजें आती हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एकमात्र होती है डिड, जो सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। और मेन वर्ब जो होती है, तो पहले भी हमने बताया था कि जितने भी सारे इंडेफिनिट होते हैं सभी में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट था उसका अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट का जो इंडेफिनिट है इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के रूल्स थोड़े अलग थे। तो प्रेजेंट का तो पहले पढ़ चुके हैं। पास्ट का जो होता है तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी बात को मान लिया गया हो, ना तो उसमें नहीं लगा हो और ना ही उसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो अफर्मेटिव हैं। तो इनके लिए हम सारे सब्जेक्ट के साथ में जो करता है उनके साथ में जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और बाकी अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव है तो डिड भी लगाते हैं और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो कहता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं और क्या करते हैं, मेन वर्ब का केवल सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तब हम उन सेंटेंसों में डिड हेल्पिंग वर्ब लगाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद मेन वर्ब जो अभी हमने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म में लगाई थी अब वो फर्स्ट फॉर्म में लगाना शुरू कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म में लगेंगे और डिड के बिना सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डिड नहीं लगेगा और मेन वर्ब जो होगी वो सेकंड फॉर्म में लगेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव की बात मैं पहले की कि ऐसे सेंटेंस जिनको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सभी कर्ताओं के लिए एक जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, करने वाला। उसके बाद होता है मेन वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो काम किया गया है, फिर जो अदर वर्ड है या हम बोल सकते हैं कि रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग है वो सब पीछे ऐड कर देते हैं और सबसे लास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंटेंस में कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस आपका है हमने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया, यानी कि हमने उसे अपनी पार्टी में बुला लिया, है ना। या हम पहले करते थे अब नहीं करते। तो अगर ऐसा आता है तो इस सेंटेंस को करने वाला कौन है, हमने या हम, तो वी, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, आमंत्रित करना, इनवाइट का सेकंड फॉर्म लगेगा इनवाइटेड। वी इनवाइटेड किसे, उसे, हिम या हर। अगर लड़की को किया है तो हर और लड़के को किया है तो वी इनवाइटेड हिम, हमने उसे आमंत्रित किया। कहां पर, अपनी पार्टी में, इन अवर पार्टी। अपनी पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे बनेगा, वी इनवाइटेड हिम इन अवर पार्टी। सेकंड है गौरव स्कूल गया। कौन गया, जाने वाला है गौरव। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, जाने की है तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। कहां गया है, स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है। थर्ड है मैं अंग्रेजी
पढ़ाता था, जब मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, पढ़ाने वाला कौन है, मैं, आई। पढ़ाना या सिखाना, टीच करना, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, आई टॉट। अब क्या इंग्लिश, और फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट आपका वह पतंग उड़ाता था, क्या काम करता था, पतंग उड़ाने का, कौन करता था, वह। तो सबसे पहले करने वाला यानी कि ही, ठीक है। फिर है मेन वर्ब फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू, तो ही फ्लू, क्या, अ काइट। लड़कियां मंच पर नाचती थी, कौन नाचता था, गर्ल्स। एक से ज्यादा है, हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि आपको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है। तो क्या है, डांस, डांस का सेकंड फॉर्म होता है डांस्ड, गर्ल्स डांस, कहां, मंच पर, ऑन द स्टेज, ये रहेगा। नेक्स्ट आपका तुमने मुझे बुलाया, किसने बुलाया, तुमने, किसने बुलाया, मुझे, ठीक है ना। तो सबसे पहले करता है बुलाने वाला यू, काम क्या है उसका, बुलाना, कॉल, तो सेकंड फॉर्म कॉल्ड, किसे, मी, मुझे, कॉल्ड मी। नेक्स्ट आपका उन्होंने क्रिकेट खेला या वे क्रिकेट खेलते थे, खेलने वाला कौन है, उन्होंने या एक से ज्यादा, वे, दे। काम क्या है, खेलने का यानी कि प्ले, सेकंड फॉर्म करेंगे तो प्लेट बन जाएगा, दे प्लेट। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, और फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जो थे वो हमारे अफर्मेटिव में थे, तो इनको हम ऐसे बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव और इंटरोगेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर और उनको कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेगेटिव जो है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी सब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, करने वाला वही है कर्ता, उसके बाद हम लोग लगाना शुरू करते हैं डिड, और डिड के तुरंत बाद लगाते हैं नॉट, तो डिड नॉट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, फिर नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अभी तक हमने क्या लगाया था अफर्मेटिव में, सेकंड फॉर्म लगाया था, लेकिन इसमें हम लोग लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके लिए वो काम किया गया, अदर वर्ड या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो बचा हुआ है, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये रहेगा आपका नेगेटिव का। वही सेंटेंस जो हमने वहां पढ़े थे कि हमने उसे अपने पार्टी में आमंत्रित किया, अब वही नेगेटिव में क्या होगा कि हमने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित नहीं किया, पहले बुलाया लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, नहीं बुलाया। गौरव स्कूल गया, अब नहीं गया। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाई। तो इनको कैसे बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर हम लोगों का ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है सेंटेंस, हमने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित नहीं किया, करने वाला कौन है, वी। फिर क्या लगाना है, डिड लगाना है, नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, तो वी डिड नॉट। मेन वर्ब क्या है, आमंत्रित करना या बुलाना जो है, इनवाइट, किसे, हिम या हर। लड़के को बुलाया है तो हिम रहेगा, लड़की को बुलाया है तो हर। वी डिड नॉट इनवाइट हिम, कहां पर, इन अवर पार्टी, और फुल स्टॉप, ये रहेगा। सेकंड है गौरव स्कूल गया लेकिन अब नहीं गया। कौन नहीं गया, जाने वाला पहले गौरव, फिर लगाना है डिड और उसके बाद लगाना है नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही लिखा हुआ है डिड नॉट। जाने की क्रिया क्या है, यहां गो होगा, गौरव डिड नॉट गो। अब कहां नहीं गया, तो स्कूल, ठीक है। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, किसने नहीं पढ़ाई, आई। आई के साथ सेम वही है, डिड नॉट लगाना ही लगाना है क्योंकि नेगेटिव करना है। आई डिड नॉट, पढ़ाना या सिखाना टीच होता है, वहां सेकंड फॉर्म लगा था लेकिन फर्स्ट फॉर्म में अब आई डिड नॉट टीच, क्या नहीं सिखाई, इंग्लिश।
और फुल स्टॉप। लड़कियां मंच पर नाचती थी, लेकिन अब क्या बताया हमने कि लड़कियां मंच पर नहीं नाचती थी। ठीक है ना। कौन नहीं नाचता था? एक से ज्यादा है गर्ल्स। फिर क्या लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? डिड और नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है। मेन वर्ब क्या है? डांस करना, तो फर्स्ट फॉर्म में लिखना है क्योंकि लिखा हुआ है। और लास्ट क्या है? कहां पर? ऑन द स्टेज और फुल स्टॉप। फिर है तुमने मुझे बुलाया, लेकिन अब क्या बता रहे हैं? तुमने मुझे नहीं बुलाया। किसने नहीं बुलाया? बुलाने वाला यू। यू के बाद क्या लगाना है? डिड और नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए। तो यू डिड नॉट, बुलाना होता है कॉल, यानी तो कॉल फर्स्ट फॉर्म में। और किसे? मी, मुझे। यू डिड नॉट कॉल मी। नेक्स्ट है वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते थे। तो खेलने वाला कौन है? दे। नेगेटिव करना है तो डिड नॉट लगाना है क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है डिड नॉट। फिर नेक्स्ट क्या है? प्ले, फर्स्ट फॉर्म में। और क्या नहीं खेलते थे? क्रिकेट। और हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंटरोगेटिव को। ये तो क्लियर हो गई कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछने का होता है। पहले भी हमने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या होता है? प्रश्न पूछने का बोध हो या कुछ बातें इंटरोगेट की जा रही हो, पूछी जा रही हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सभी सब्जेक्ट के लिए वो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लगाते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। अगर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, तो डिड से शुरू हो जाएगा। और डिड से शुरू होने वाला जो होगा उसकी पहचान क्या है कि उसके शुरू में क्या लगा होगा, यानी कि वो यस नो टाइप बनेगा। और आगे बीच में क्या, क्यों, कहा, कैसे लिखा है तो उसे वो हम आगे ले आएंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद डिड के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर से वही है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है। ठीक है, सबसे पहले है कि क्या हमने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया? पहले किया फिर नहीं किया, लेकिन अभी क्या है कि किया है कि नहीं किया। तो क्या से शुरू है? यस नो टाइप है कि हाँ किया या नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, डिड से ओनली। तो डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? करने वाला वी। मेन वर्ब क्या है? इनवाइट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम या हर, उसे। कहां पर? अदर वर्ड जो है इन अवर पार्टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे बनेगा कि डिड वी इनवाइट हिम इन अवर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है गौरव स्कूल गया फिर नहीं गया, लेकिन अब क्या पूछा? क्या गौरव स्कूल गया? यस नो टाइप है, हाँ गया या नहीं गया। तो ये किससे शुरू होगा? केवल हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि डिड, जाने वाला कौन है? गौरव। डिड गौरव, अब फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, वो आपसे पूछता है गौरव कहां गया। ये हमें क्या है, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड लगा हुआ है, कहां। तो इस डब्ल्यूएच वर्ड के लिए, कहां के लिए हम सबसे आगे क्या लगा देंगे? वेयर। फिर क्या लगाना है? डिड। ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है वेयर डिड। जाने वाला कौन था? गौरव और गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आपका अगला है कि तुम क्या करते थे। अभी पढ़ा था कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, फिर नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब उसने पूछा कि तुम क्या करते थे। तो इस क्या के लिए जो बीच में लगा हुआ है वो बताना है। तो ये हम पहले ले आएंगे डब्ल्यूएच वर्ड को, व्हाट। फिर क्या लगाना है? डिड, स्ट्रक्चर में लिखा है। करने वाला कौन है? यू। व्हाट डिड यू
और काम क्या है, करने का ही काम है, तो डू। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया या तुम क्या करते थे। नंबर 5 है क्या लड़कियां मंच पर नाची। अभी था कि नाची फिर नहीं नाची, लेकिन अभी क्या क्या नाची, हाँ नाची या नहीं नाची। क्या से शुरू है यानी कि यस नो टाइप है, और जैसे सेंटेंस यस नो टाइप होते हैं तो वो केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, केवल डिड, उसके बाद काम करने वाला नाचने वाला कौन है, यहाँ पे एक से ज्यादा गर्ल्स है, डिड गर्ल्स। मेन वर्ब क्या है, डांस, कहां पर, ऑन द स्टेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका तुमने मुझे क्यों बुलाया, बुलाने वाला है कोई ना कोई, तो एक डब्ल्यूएच वर्ड है क्यों, क्यों बुलाया, तो इस क्यों के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यों को आगे ले आएंगे, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है सभी के साथ में, डिड। बुलाने वाला कौन है, यू, तुम, है ना। वाई डिड यू, बुलाना, कॉल करना, कॉल, और मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डिड यू कॉल मी। फिर नेक्स्ट आपका क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, किसने, उन्होंने, हाँ खेला, नहीं खेला, क्योंकि क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आएंगे। तो डिड, खेलने वाले कौन है, दे, वही, काम क्या है, खेलने का, प्ले, क्या खेलने का है, क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड दे प्ले क्रिकेट। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव के, जिसको हमने एक एक करके देखे हैं। एक बार फिर से स्ट्रक्चर आप चाहें तो देख सकते हैं। इंटरोगेटिव का होता है डब्ल्यूएच वर्ड सबसे आगे, अगर है तो, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट जिसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो है पास्ट का कंटीन्यूअस, उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दे दिया जाएगा।